इर्द गिर्द से पता किया गया, क्योंकि ये दरियाई इलाका है तो इसकी मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी की गई और सर्चिंग की गई है। नाश को बराए पोस्टमार्टम टीएचक्यू लालियाँ भिजवाया गया। पीएफएससी की टीम सरगोदा से आई थी, उन्होंने चेक किया तो बच्चे पे जो है ना तकरीबन 9 से 11 जख्म थे चेहरे पे और छोटे छोटे जिस्म पे थे। बच्चा गायब हुआ था तो मुलजमा ने टाफ़ियाँ वगैरह बांटी थी कि बच्चे की परेशानी जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं एसएचओ चनाब नगर शबीर साहब के पास। शबीर साहब बताइएगा, इतना बड़ा एक दर्दनाक वाक़या आपके इलाके में हुआ है। 26 तारीख को जो बच्चा अगवा हुआ, फिर 27 तारीख को उस बच्चे की डेड बॉडी मिली, क्या पेश रफ्त हुई, क्या कुछ आपने इस बारे में किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्खा 26 को तकरीबन 9 बजे मैं गश्त पे हस्ब ज़ाब्ता या मामूल में गश्त कर रहा था तो मुझे इतला मिली 15 के ज़रिए कि मोहम्मद हसीब वालद मुलाजिम हुसैन कोमरल मुस्लिम कॉलोनी घर से तकरीबन 5 बजे से गायब है। तो इतला पाकर मैं मौके पे गया तो मेरे अलावा इंचार्ज चौकी मोहम्मद असलम, सब इंस्पेक्टर डीएसपी साहब गजनफर अब्बास साहब भी मौके पे पहुंच गए। तो जायज़ा लिया गया, इर्द गिर्द से पता किया गया, क्योंकि ये दरियाई इलाका है तो इसकी मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी की गई और सर्चिंग की गई ताकि कहीं बच्चा की दरिया में ना गिर गया हो या किसी ने छुपा ना रखो। बरकैफ सारी रात ये काम सिलसिला जारी रहा। तो सुबह के वक्त मैं नमाज़ पढ़ने के लिए थाना में आया तो बाद नमाज तकरीबन 7:15 बजे मुझे इतला मिली कि बच्चे की डेड बॉडी मुलजमा जो अभी जेल में जा चुकी है उसके मुलिका प्लाट से मिली है। तो मौके पर पहुँचे तो अच्छा, एक बात बताइए, क्या बच्चा उसी वक्त गायब हुआ था या कि बच्चा जो पहले आपको जब इतला मिली, आप बता रहे कि रात 9 बजे आपको इतला मिली, 9 बजे से पहले बच्चा अगवा हुआ था या उसी वक्त अगवा हुआ या गायब हुआ? आपको किस तरह ये बच्चा तकरीबन जो है ना ये मुलजमा के खामिन ने भी मुझे फ़ोन किया, शकील अहमद उसका नाम है, उसने कहा कि बच्चा जो है ना 5 बजे से घर से लापता है। तो 5 बजे से इन्होंने इतला पुलिस को तकरीबन 4 घंटे लेट दी। पहले अपने तौर पे ढूंढते रहे, बाद में इन्होंने पुलिस को इतला दी थी। तो सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद जब मुझे इतला मिली मैं मौके पे पहुंचा। तफ्तीशी मोहम्मद असलम वो भी मौके पे आ गए, डीएसपी साहब गजनफर अब्बास वो भी मौके पे आ गए, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन अब्दुल्ला अहमद डीपीओ चनियोट भी मौके पे आ गए। तो पीएफएससी की टीम को बुलवाया गया और नाश को बराए पोस्टमार्टम टीएचक्यू लालियाँ भिजवाया गया। अच्छा, ये जो मुलजमा आप बता रहे हैं महरीन और जो बच्चा मोहम्मद हसीब है, इनका घर में कोई फासला है या ये जो डेड बॉडी मिली वो कहाँ से, कितनी दूर उनके घर से मिली? मुलजमा का और मकतूल का घर साथ साथ है, मुलिका है, और डेड बॉडी इनकी प्लाट घर के साथ मुलिका प्लाट है, छत के साथ खाली प्लाट है, वहाँ से मिली थी। अच्छा, जब डेड बॉडी मिली तो उसके बाद फिर आपने फॉरेंसिक टीम में बुलवाई, तो उसमें क्या बताया बाद दफ़ा ये भी अफवाह उड़ी कि बच्चे के साथ किसी किस्म की कुछ ज़्यादती हुई थी, आया कोई ऐसा वाक़या? तो फिर नेक्स्ट आपका क्या कदम हुआ? पीएफएससी की टीम सरगोदा से आई थी, उन्होंने चेक किया तो बच्चे पे जो है ना तकरीबन 9 से 11 जख्म थे चेहरे पे और छोटे छोटे जिस्म पे थे। तो ऐसी कोई बदफेली का कोई आसार नहीं मालूम हुए, लेकिन फिर भी उसके टेस्ट वगैरह पीएफएसए ने अपने कब्ज़े में लिए, क्योंकि रिपोर्ट के लिए पीएफएसए लाहौर भिजवाए गए। अच्छा, उसका अभी तक कोई किसी किस्म का रिज़ल्ट, जो अभी पीएफए का रिज़ल्ट आया, क्या वो बच्चे के साथ कोई ऐसी ज़्यादती वाला कोई आंसर सामने अभी आया कि नहीं आया? नहीं, दौरान पोस्टमार्टम डॉक्टर ने वाज़ेह कर दिया कि इसके साथ बदफेली तो नहीं हुई, अलबत्ता अभी रिज़ल्ट वगैरह बकाया है। अच्छा, रिज़ल्ट वगैरह, तो फिर नेक्स्ट आपका क्या हुआ? आपको ये कैसे सारा पता चला? डेड बॉडी जब मिली, सर्चिंग किस तरह हुई, किस तरह मुलजमा का आपको पता चला? तकरीबन 5-6 दिन तक हम अपने तौर पे ढूंढते रहे, लेकिन शुरू से पहले हमें जो पता चला कि जब बच्चा गायब हुआ था तो मुलजमा ने टाफ़ियाँ वगैरह बांटी थी कि बच्चे की परेशानी मिल जाए। तो मुलजमा जो है ना शुरू से पहले दिन से ही परेशान नज़र आ रही थी। बाकी जो उसके मालकान थे या बुरसा थे तो वो इतने परेशान नज़र नहीं आ रहे थे जितनी कि ये मुलजमा परेशान नज़र आती। इसमें को पहली दिन से हमने नज़र में रखा हुआ था ताकि बाद सबूत मिलने, कभी
कभी सबूत मिलने इसको गिरफ़्तार किया जाए। अच्छा, जो डेड बॉडी आपको मिली, उस डेड बॉडी के ऊपर आपने किस तरह सर्च किया? मतलब यह है कि वहाँ पे क्या है, कोई कैमरे लगे हुए थे या कोई इस तरह को? जिस प्लाट से हमें डेड बॉडी मिली है उसके सामने कैमरे मिले हुए हैं। अगर कोई नाश फेंकता सामने से तो वो कैमरों में आ जाता, क्योंकि हमने कैमरे तसल्ली से चेक किए। तो लिहाजा नाश को छत के ऊपर से फेंका गया और छत मुलज़मा की छत बनती है, उसी से फेंका गया। अच्छा, फिर जब नाश बरामद होगी, आपके पोस्टमार्टम नाश बरामद होगी, आपको मुलज़मा के ऊपर शक गुजरा, क्या डायरेक्टली आपने मुलज़मा को पकड़ लिया या कि पहले कोई और लोगों को भी आपने शामिल तफ्तीश किया, आसपास के लोगों को? ये सिर्फ डायरेक्टली आप फोकस करके जाके मुलज़मा को ही गिरफ़्तार किया? नहीं, मुलज़मा को पहले नहीं किया। हमने 5-6 बंदों को शक की बुनियाद पर इंट्रोगेट करते रहे, लेकिन बाद में हमें थोड़े थोड़े शवाहिद मिलते गए। कभी इम्कान पैदा हो गया कि अगर बच्चे को कत्ल किया गया है तो इसी मुलज़मा ने किया है, क्योंकि बच्चे की नाश उनकी छत से गिरी थी, कोई और मुलज़म नहीं फेंक सकता था। लिहाजा शक की बुनियाद पर काफ़ी लोगों को हमने इंट्रोगेट किया है, लेकिन शक इसी औरत पे था। तो 5-6 दिन के बाद हमें कुछ शवाहिद मिल गए। उन शवाहिद की बिना पे हमने मुलज़मा को जब गिरफ़्तार किया तो इन्होंने फ़ौरी तौर पे इंकशाफ कर दिया कि बच्चे को उसी ने कत्ल किया है। अच्छा, आप ये भी बता रहे हैं कि आपने 5-6 लोगों को जो है इंटरोगेट किया। इसमें हमें ये भी पता चला है कि मुलज़मा का जो ख़ावंद है उसको भी आपने पकड़, अभी तक आपकी हिरासत में है, उसके 2 बच्चों को भी आपने पकड़ के रखा। तो क्या आया उन्होंने तो कोई ऐसा इंकशाफ नहीं किया जिस पे आप नुक्ते पे पहुँचे, या डायरेक्टली आपको कोई ऐसा, कौन सा ऐसा शवाहिद आपको मिले जिससे आप ये समझ सकते थे कि खातून ही है? बच्चों को छोड़ दिया गया था, तो खामिंद को अभी इंट्रोगेट कर रहे हैं, शामिल इंक्वायरी किया गया है, उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। और साथ ही मुलज़मा की जो छोटी बेटी थी उसका इंटरव्यू किया गया, तो उसने बतलाया कि आज हमारी मम्मा ने हमसायों की एक बच्ची को अपने बेड पे सुलाया गया। तो जब हमसायों से ये इस बात को चेक किया गया तो उन्होंने, वो पठान लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे आज तक इनके घर गए ही नहीं हैं। फिर उनकी आमने सामने बात कराएगी तो ये मुलज़मा ये साबित नहीं कर सके कि बच्ची उनकी थी। तो इस बुनियाद पे हमने उसको जब गिरफ़्तार किया तो उसने लेडी पुलिस के सामने इंकशाफ कर दिया कि बच्चे को कत्ल मैंने किया है। अच्छा, कोई चीज़ ऐसी उसने शवाहिद भी दे दिया जो तस्लीम करना एक हो सकता है कि पुलिस की अपनी कोई इंटरोगेशन की वजह से ज़बरदस्ती कोई ऐसे उसने शवाहिद भी दिखाए जिससे आपको ये कभी यकीन हो जाए कि इसने ही कत्ल किया? कोई ऐसी चीज़ें उसने आपको पेश की? हाँ, उसने ना शवाहिद के तौर पर प्रूफ के लिए उसने अपने घर से बच्चे की जूता अपनी जो लोहे की पेटियाँ होती हैं उसके नीचे से छुपा के रखा था, जो उसने बरामद करवाया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा केस भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद बरामद भी होगी। ये इतना दर्दनाक केस था, एक माँ है, उसके पास अपने भी बच्चे हैं, उसने ऐसा किया क्यों? क्या उसने कोई ऐसी बात आपके सामने रखी कि इस वजह से मैंने उसको कत्ल किया? औरत के अंदर सफाकी आ गई थी, क्योंकि उसकी मकतूल की माँ के साथ कुछ अर्सा पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो उसने ये बदला लेने के लिए उसकी माँ से तो इस जुल्म पे उतरी है, उसको कत्ल किया। जी बिल्कुल, आपने देखा कि अगर औरत एक तरफ माँ भी है तो दूसरी तरफ जब उसके अंदर कोई इस तरह का जुल्म और बर्बरियत या उसके अंदर सफाकी आ जाए तो बच्चे, जब जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली के अगर जब पाँव जलने लगे तो वो अपने बच्चे को नीचे देता है, ये एक मिसाल जो है वो बिल्कुल ठीक है। और चनियोट के अंदर चनाब नगर जो इलाका है इसके अंदर ये एक ऐसा ही वाक़या हुआ है कि एक खातून ने, जिसकी एक खातून के साथ झगड़ा था, लेकिन उसने एक बच्चे को जो है उसको कत्ल कर दिया। उसकी कत्ल करने के बाद उसकी नाश जो है वो अपना साथ गंदगी के ऊपर फेंक दी। और सबसे बड़ी बात, लोगों के अंदर ड्रामा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए उसने ये किया कि उसी बच्चे की बादियाबी के लिए, उसी बच्चे को ढूंढने के लिए उसने टाफ़ियाँ वगैरह तकसीम करके हमदर्दी हासिल करने के लिए ये भी किया। तमाम पुलिस ने एक अच्छी काविश है, पुलिस की अच्छी तफ्तीश है जो आपके सामने रखेगी। इस तरह के मज़ीद जो है वो वाक़यात वो भी आपके सामने रखे जाएंगे और तफ्तीश का अमल भी साथ जारी रखे। जी।